हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू log x और ln x बेस e है। दूसरा है y इक्वल टू ln ऑफ मॉड x। ठीक है, थर्ड है y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x एंड फोर्थ है y इक्वल टू ln ऑफ मॉड x का ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चार फंक्शन है और चारों लॉग का फंक्शन है और ये चारों लॉग के क्या है, चारों लॉग के ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आपको याद हो तो आप ये सारे कर्व इजीली प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर हम चारों कर्व को यहाँ पे प्लॉट करें और उसके बीच जो एरिया बाउंड हो रहा है उसको देखें तो सबसे पहला कर्व हम लोग बनाते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स का। तो y इक्वल टू लॉग एक्स का कर्व ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, सिंपल सा है। ये कहाँ पे कट करता है, 1,0 पे। ठीक है, y इक्वल टू मॉड लॉग ऑफ मॉड x की बात करें तो जैसा कर्व x ग्रेटर देन 0 में होता है सेम वैसा ही कर्व हमें कहाँ मिलेगा, x लेस देन 0 के लिए। ठीक है, तो मॉड में ये सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है ना, और फंक्शन वाले चैप्टर में हमने ये चीज किया था। तो ये कुछ कर्व इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, देख लेना कि थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं बन रहा है। और जब मॉड ऑफ लॉग एक्स की बात करेंगे तो मॉड क्या करेगा, मॉड ऑफ लॉग एक्स जो एक्स ये हमारा ln x का कर्व था। ठीक है, इस x का जो पार्ट नेगेटिव है इस वाले पार्ट को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो यहां से आगे तो ये पॉजिटिव है ही, ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक का इस वाले पार्ट नेगेटिव वाले पार्ट को ये उठा के ऊपर की तरफ कर देगा। तो ये कर्व कंप्लीटली कैसा बन जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। और इस वाले पार्ट का भी क्योंकि यहाँ पे इसने इसमें भी मॉड लिया है ना, तो ये वाला कर्व किसके साथ हो जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। तो ये टोटल कर्व हमारे पास बना और चारों के बीच का अगर एरिया आप देखोगे तो ये जो हमने मार्क किया है ये वाला कर्व है जो इसके चारों कर्व के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर्व हमारा जो है वो रिक्वायर्ड एरिया है ना। और आप देखोगे कर्व को तो ये पूरा ऑलमोस्ट क्या है, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। ठीक है, और अगर चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है तो हम इसको पूरा इंटीग्रेट नहीं करके सिर्फ कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, सिर्फ एक क्वाड्रेंट में इंटीग्रेट कर लेते हैं और ln x को हम सिंपली इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हम सिर्फ क्या करेंगे, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे ln x को। ठीक है, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे ln x को और 0 से 1 तक ln x का इंटीग्रेशन कौन सा वाला रीजन हो जाएगा, ये वाला रीजन। ठीक है, सिर्फ नीचे वाला पार्ट हम लोग इंटीग्रेट करें क्योंकि बाकी सारे पार्ट में मॉड वॉड का टर्म है इसलिए हम उसको चूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि चारों ये जो ये एरिया है ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, है ना। चारों एरिया क्या है, आपस में इक्वल है। और ये मॉड हमने 0 से 1 तक किया, एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमें एरिया निकालना तो इसको हम पॉजिटिव कर देंगे। तो ये पॉजिटिव सिर्फ कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है, लेकिन हमें चारों का निकालना है तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और ln x का इंटीग्रेशन 0 से 1 में हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं इजिली। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो देख लो ये क्या हो जाएगा, 4 तो बाहर में है। ठीक है, मॉड ले लेते हैं, ln x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे और ln x को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, x ln x माइनस फिर फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट किया तो x और ln x का डेरिवेटिव 1/x और इसका इंटीग्रेशन dx, है ना। अभी हम लिमिट यूज नहीं कर रहे हैं, लिमिट हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ln x माइनस इसका इंटीग्रेशन हमें x दे देगा। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे 0 to 1 में मॉड लिमिट पुट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा क्योंकि हमें पता है कि वो नेगेटिव आने वाला है तो उसका हम मॉड ले लेंगे, है ना। और इस वाले पार्ट को देखोगे अपर लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अपर लिमिट पुट करोगे, 4 तो बाहर है, अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना होगा, 1 ln 1 माइनस 1। ठीक है, और जब जीरो पुट करने जाएंगे, ठीक है, तो जीरो में देखो ये वाला वैल्यू तो हमें जीरो दे देगा, लेकिन इस वाले पार्ट पे हम डायरेक्टली जीरो पुट नहीं कर सकते तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, लिमिट हम यूज कर लेंगे।
है ना। तो ये कंप्लीट अपर लिमिट का हो गया। माइनस टाइम्स सेकेंड वाले पार्ट में हम लिमिट यूज कर लेंगे, क्योंकि एल एन एक्स जीरो पे डिफाइन नहीं होता है ना, तो वहां पे हम लिमिटिंग वैल्यू पुट कर लेंगे एल एन एक्स माइनस एक्स का। ठीक है, ये लोअर लिमिट वाली पार्ट हो गई। और यहां से देखो ये वाला पार्ट कितना हो गया 4, एल एन वन तो जीरो दे देगा, तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा, और इस पूरे का हमें फाइनली क्या लेना है, मॉड लेना है। ठीक है, तो मॉड के अंदर हमारे पास एक -1 का टर्म आ गया, माइनस टाइम्स ये वाला पार्ट कितना दे देगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स एल एन एक्स, और ये वाला लिमिट कितना हो जाएगा 0, तो उस वाले पार्ट को हमने हटा दिया। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को देखो, लिमिट इसको मैं अलग से यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स एल एन एक्स, है ना, ये किस फॉर्मेट का है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट का, है ना। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट को या तो 0 बाई 0 में कन्वर्ट कर लो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लो। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 1 बाई एक्स को नीचे लेके आ जाना है। तो अब ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट। पहले कौन सा था, 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट। ठीक है, अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया, तो अब तो हम एल एच रूल तो यूज कर ही सकते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स टेंडिंग टू जीरो और एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और नीचे वाले का डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना दे देगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इस लिमिट की वैल्यू भी कितनी होनी है, 0 होनी है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास बच क्या जाएगा, 4 टाइम्स -1 का मॉड, तो ये फाइनल आंसर कितना दे देगा हमें, 4 दे देगा। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट पे हम डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाए तो वहां पे हम क्या करते हैं, लिमिट को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और यहाँ पे जो हम फिल करेंगे तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, है ना, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि इसने एरिया हमसे -1 से x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही है, तो वही वाला पार्ट हमारा है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4 आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ देखना है, ग्राफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये सारा ग्राफ क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल एन एक्स का। ठीक है, तो एल एन एक्स में पहले में x के अंदर मॉड लगाते हैं तो क्या क्या फर्क पड़ता है, पूरे में मॉड लगाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुए। ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट आप देखोगे तो वहां पे ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, और हमारे पास यहाँ पे एक सेट डिफाइन है, सेट को एस से डिनोट कर लेते हैं। तो ये a कॉमा बी सच दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 50, और a और b किसको बिलोंग कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 50 है, तो यहां से देखो कि अगर आप वैल्यूज देखोगे यहाँ पे, तो ये अगर x और y को अगर आप a और b को अगर आप x और y से रिप्लेस कर दोगे तो ये सिंपली किस फॉर्मेट का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50 के फॉर्मेट का है ना। और ये एक्चुअली में क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है कि नहीं। और x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है, तो पुट कर दोगे तो आपको सेट का एलिमेंट बन जाएगा। तो इसका जो ये एरिया होगा ये कितना होगा, 5√2, है ना, सॉरी रेडियस कितना होगा 5√2, ये -5√2, 0। ठीक है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप देख सकते हो कि आप कहां से कहां तक जा रहे हो, है ना। तो a और b की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ये चीज आपको समझ में आ रही है ना। तो a की मैक्सिमम वैल्यू कहां से, a की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, a और b दोनों की वैल्यू हमारा 5√2 से -5√2 तक लाई करने वाली है। ठीक है, और हमें इसके बीच में इंटीजर को देखना है। ठीक है, तो अब पहले हम x वाला पार्ट चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू देखोगे तो a की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो 5√2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी 5, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 के आसपास, है ना। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 7 से ज्यादा होगा, तो पहला इंटीजर हमें कहां पे मिलेगा, 7 पे मिलेगा। ठीक है, उसके पीछे 6, 5, 4 इस तरीके से, और यहाँ पे -7 तक मिलेगा, है ना। तो अगर मैं a की वैल्यू देखूं तो a की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं a की सारी पॉसिबल वैल्यू लिख देता हूँ।
ए की वैल्यू 7 हो सकती है, ए की वैल्यू 6 हो सकती है, 5, 4, 3, ठीक है, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है। और सेम चीज हमारे पास नेगेटिव में भी आएगा, तो यहीं पे मैं प्लस माइनस का साइन यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूं ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो जैसा प्लस में होगा वैसा ही सेम आपको माइनस में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर a की वैल्यू 7 होती है तो ये सारे इंटीजर वैल्यू है, किसके, a के इंटीजर वैल्यू, और a और b हमारा दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो a की वैल्यू तो 7 है ही, है ना, तो b स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब अगर a की वैल्यू +7 या -7 होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें b की वैल्यू मिल सकती है कि नहीं, है ना। उसके नीचे, उसके बाद ए की वैल्यू अगर हम +7 पुट करें या -7 पुट करें तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर इक्वल टू 50 माइनस 49 1, तो बी की क्या वैल्यू पॉसिबल है, +-1 पॉसिबल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें बी की वैल्यू +-1 मिल सकती है, ठीक है। a इक्वल टू 6 पे आते हैं, तो a इक्वल टू 6 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, है ना, और यहाँ पे ये कितना दे देगा 14, तो b देखो इस वाले केस से इंटीजर नहीं मिलेगा, है ना, तो ये वाला पार्ट हमारे पास यहाँ से कोई इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, है ना, तो ये चीज आप देख पा रहे हो। वैसे ही आप चेक करोगे आगे तो आपको 4 में भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और 2 में भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, जितने भी इवन टर्म होंगे वहां से आपको कोई भी b की इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। 5 पे चेक करते हैं, a की वैल्यू अगर 5 हो जाएगी तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा 25, और यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू 25, तो b की वैल्यू भी +-5 पॉसिबल है, ठीक है। a की वैल्यू अगर 3 होगी तो b की वैल्यू यहाँ से चेक करते हैं, a की वैल्यू अगर 3 होगी तो b की वैल्यू यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना, और 9 50 सॉरी 50 माइनस 9 कितना दे देगा 41, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू 3 भी पॉसिबल नहीं है ना, इवन वाला टर्म तो ऑलरेडी कट कर चुके हैं। a इक्वल टू 1 पे आ जाते हैं, तो a इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ से 49 आ जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से +-7 पॉसिबल है, और a इक्वल टू 0 पे चेक करोगे तो b की वैल्यू यहाँ से फिर से कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यू चेक कर ली। अब देखो तो टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी है, इस वाले पार्ट से देखो कितने पॉसिबल इंटीजर का कलेक्शन मिल सकता है, 7 और 1, हमारे पास जो सेट है वो a, b फॉर्मेट का है, ठीक है, तो a की वैल्यू प्लस और b की वैल्यू 1 पॉजिटिव में ले सकते हैं, है कि नहीं, और वैसे ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव लेके, तो इससे हमारे पास कितने पॉसिबल एलिमेंट आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। सिमिलरली इससे भी हमारे पास कितने आएंगे, यहां से भी हमारे पास 4 आएंगे, है ना, तो पहले से 4 आए, इससे 4 आए, और इस वाले पार्ट से भी ये जो बी ए इक्वल टू 1 और b इक्वल टू +-7 है, यहां से भी हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 4 एलिमेंट आ जाएंगे, है ना, तो टोटल एलिमेंट कितने पॉसिबल है, 4 + 4 + 4, 12 ऐसे सेट्स होंगे जिसमें a और b दोनों क्या होगा, इंटीजर का होगा, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। बस हमें ये देखना है कि इंटीजर वैल्यू है, और ये सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो अगर a और b को x और y से रिप्लेस कर देंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, है ना, 1 + √3 ऊपर में, और नीचे में देखो x + 2 का होल स्क्वायर 1 - 6 टू द पावर 6 और का होल टू द पावर 1/4 है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0 टू हाफ हमारे पास लिमिट है, न्यूमरेटर में 1 + √3 है, नीचे में देखो हमारे पास क्या टर्म है, x + 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 - 6 होल टू द पावर 6, और इसके पूरे पावर में कितनी है 1/4 का टर्म है ना। यहां से देखो इसको 1 + x के फॉर्मेट में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 - x का फॉर्मेट है, ठीक है। अब देखो पावर 6 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, अगर मैं इस वाले में 1 + 6 होल 1 + x होल टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा,
है ना, और 8 और ये रूट से फोर्थ रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये कितना दे देगा, ऊपर वाला टर्म तो सेम है, ठीक है, और यहाँ पे एक dx का भी टर्म है, तो ये dx डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखो बाहर क्या निकल के आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और अंदर में क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 6 का पावर 4, है ना, 1/4, है ना, तो ये वाला टर्म हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, 3/2, तो टोटल पावर हम कितनी लिख सकते हैं, 3/2 की पावर लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास प्रॉब्लम वाला पार्ट कौन सा क्रिएट करेगा, ये वाला पार्ट, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को अगर हम t सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव -1, ठीक है, माइनस टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे देखो x का टर्म कैंसिल हो गया और ये dx है इक्वल टू dt, तो ये कितना हो जाएगा, -2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू dt, है ना। तो ये देखो ये टर्म हमें मिलके क्या दे देगा, dt बाई -2 का टर्म दे देगा, है ना। तो इसी इंटीग्रेशन को मैं फिर से लिख देता हूँ, 0 टू हाफ, और 1 प्लस √3 तो हमारे पास ऑलरेडी पहले कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन dx के जगह पे dx बाई इस पूरे टर्म के जगह पे हम क्या लिखेंगे, dt बाई -2, है ना। तो ये -2 को मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया, माइनस का 2, और ये टोटल टर्म dt बन गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म t हो गया, तो t टू द पावर 3/2, t टू द पावर 3/2। और अगर हम लिमिट की बात करें तो देखो x इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, और x इक्वल टू हाफ पे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये ऊपर वाला टर्म हाफ हो गया और ये नीचे वाला टर्म 3/2 हो गया, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 1/3 हो गया, है ना। तो लिमिट को हमने t के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया और इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस टाइम्स 1 प्लस √3/2, और ये t टू द पावर -3/2 ऊपर चला जाएगा, तो +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे में -½ आ जाएगा, है ना। तो ये कितना दे देगा, t टू द पावर माइनस का हाफ, ठीक है, और -½ से यहाँ पे डिवाइड भी होगा, तो इनटू -½ और इसमें लिमिट आ जाएगी 1 टू 1/3 से, ठीक है। यहाँ से देखो 2 से 2 और ये -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस √3, और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, है ना, तो ये कितना दे देगा, अपर लिमिट कितना आ जाएगा, √3 और लोअर लिमिट -1, है ना। और देखो √3 + 1 √3 - 1, तो फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी, a² - b² इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप 2 मार्क कर सकते हो, है कि नहीं, इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कि कौन से पार्ट को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्मा का फॉर्मेट है ना, सीरीज का क्वेश्चन, सिग्मा k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे जो टर्म है हमारे पास वो है k + 2 टाइम्स √k प्लस k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k + 2, ठीक है। और ये वैल्यू बोल रखा है इसने कि a प्लस √b बाय √c के इक्वल है, जहां की abc 1 से लेके 15 के बीच मिलाई कर रहा है, ठीक है। तो उस वाले पार्ट पे बाद में आते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सिग्मा के फॉर्म में जब भी इस टाइप से टर्म रहे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को हम जनरल टर्म एज्यूम कर लेते हैं, टी एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको टी ले लूं तो ये पूरा टर्म हमारा क्या आ गया, टी के एज्यूम कर लिया क्योंकि के पे लिमिट है, ठीक है। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी टी ऑफ के का, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें पता है कि सिग्मा में अगर डिनोमिनेटर में टर्म होता है तो वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है
है ना। तो पहले तो हमें उस वाले प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज दिख रहा होगा कि क्योंकि स्क्वायर रूट का टर्म है तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, है ना। तो रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, ऊपर में k प्लस टू टाइम्स रूट के माइनस के इंटू रूट के प्लस टू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सेम इसी टर्म से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बन जाएगा, है ना। तो ये क्या दे देगा, k टाइम्स k प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू के प्लस टू, ठीक है। और इसको जब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर वाला टर्म तो सेम है, ठीक है, k प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ के माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस टू, नीचे से देखो k टाइम्स k प्लस टू कॉमन आ जाएगा, है ना। तो यहां से कितना बचेगा, k प्लस टू का टर्म बचेगा और माइनस k का टर्म बचेगा, है कि नहीं। और यहां से देखो दोनों टर्म कैंसिल हो गया, k कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बच गया एक्चुअली में, टू टाइम्स, है ना, टू टाइम्स k इंटू के प्लस टू, ठीक है। और अब हम इंडिविजुअली इसको इससे और इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिवीजन कर रहे हैं तो देखो फर्स्ट वाले टर्म में क्या हो जाएगा, k प्लस टू और k प्लस टू कैंसिल होगा और रूट के कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ को मैं बाहर ले रहा हूं तो पहला वाला टर्म हमारा सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ टू के दे देगा। और यहां से देखो k से k कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टाइम्स वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस टू आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, टी ऑफ के का टर्म आ गया। और हमें इसको अब सम करना है क्योंकि हम देखो डिफरेंस के फॉर्मेट में ब्रेक कर चुके हैं, और जब भी डिफरेंस के फॉर्म में आ जाएगा तो के इक्वल टू 1 2 3 सारी वैल्यू पुट करके सबको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले T1 निकालते हैं, तो T1 कितना हो जाएगा, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना, के इक्वल टू 1 के लिए। के इक्वल टू 2 लेते हैं तो के इक्वल टू 2 के लिए कितना आ जाएगा, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4। T3 के लिए 1 बाई टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, है ना। और T4 के लिए, ठीक है, दो चार वैल्यू मैं बस आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी आपको पैटर्न दिख जाएगा, रूट 4 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ रूट 6, ठीक है। और ऐसे ही ये टर्म बढ़ता जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। और सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें यही सीरीज मिल जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में जो हमने सीरीज लिया था इसको मैं एस एज्यूम कर लेता हूं, है ना। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, एस ही मिल जाएगा, ठीक है। तो सब जब सबको ऐड करेंगे तो देखो कौन कौन सा टर्म कैंसिल होगा। पहले वाले में देखो 1 ये वाला टर्म किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। रूट 3 का टर्म देखो कैंसिल हो रहा है ना, रूट 3 का टर्म कैंसिल हो जा रहा है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ठीक है। रूट 2 भी कहीं नहीं आएगा, है कि नहीं, रूट 2 भी कहीं नहीं आएगा। रूट 1 बाय रूट 4 1 बाय रूट 4 कैंसिल होगा, 1 बाय रूट 5 1 बाय रूट 5 कैंसिल होगा, ये सारा टर्म कैंसिल होगा क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज जा रहा है तो आगे का सारा टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, ये वाला रूट 1 बाय 1 रूट 1 और 1 बाय रूट 2, ठीक है। और हाफ के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सीरीज किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ बाहर में है 1 प्लस 1 बाई रूट का 2, है ना, ये वाला टर्म हो गया। और इसको अब सॉल्व कर लेते हैं तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s इक्वल टू ये रूट 2 को ऊपर ले लो तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 2, है ना। और यही वैल्यू किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ c, है ना। तो इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये वाला टर्म देखो कितना दे देगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिखा जा सकता है, इसको भी 2 ले सकते हैं, इस 2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये 8 दे देगा, है ना। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ c, तो यहाँ से हम a b c की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 8, है ना। तो हमारे पास सारी वैल्यू मिल गई और हमें निकालना क्या, फिर फाइनली हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11,
ठीक है। और देखो एबीसी की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए थी, एबीसी की वैल्यू 1 से 15 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो देखो सारी वैल्यू उसके बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 11 के इक्वल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, लॉग ऑफ बेस में हमें √2 साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, और ऊपर में हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, और x हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, -π/2 से 3π/2 के बीच में, है ना। तो हमें क्या बोल रहा है, सम इफ द सम ऑफ द रूट्स इज 3 p π/q, है ना, और जीसीडी ऑफ PQ 1 है। तो यानी हमें इसका रूट्स निकालना है। ठीक है, तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा कि लॉग को डिफाइन करना होगा, है कि नहीं, क्योंकि विदाउट लॉग डिफाइन किए हुए हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। लॉग को डिफाइन करने की पहली चीज क्या होती है कि ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी चीज, बेस भी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो रूट साइन एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज, बेस की वैल्यू 1 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, है ना। तो इस वाले पार्ट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला पार्ट क्या है, ऑलवेज ट्रू है ना, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होता है। रूट टाइम्स साइन एक्स ग्रेटर देन 0, तो साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। यहां से हम एक्स की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, एक्स की वैल्यू हमारा 0 से पाई के बीच में लाई करनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है -π/2 से 3π/2, तो -π/2 से 3π/2 कहाँ पे लाई करेगा, ये -π/2, ये π/2, ये पाई, और ये 3π/2। और साइन का कर्व जब प्लॉट करते हो तो ये कुछ ऐसा बनता है। तो कहां से कहां तक हमारा ये लाई करेगा, कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, है ना। तो हमारा इस वाले पार्ट से ये सॉल्यूशन आ गया। और दूसरी चीज, साइन एक्स की वैल्यू, रूट साइन एक्स की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, साइन एक्स की वैल्यू 1/√2 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो -π/2 से 3π/2 के बीच में हम कौन सी वैल्यू को हटा सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, एक तो π/4 नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज 3π/4 नहीं होनी चाहिए, है ना। सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हो। तो फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, और जिस हमारा जो लॉग डिफाइन होगा, वो लॉग कहाँ पे डिफाइन होगा, इस तीनों का इंटरसेक्शन, है ना। तो यहां से तो हमारे पास x बिलोंग टू रियल नंबर आ गया। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा क्या होगा, x कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई तक, और इसमें से हमें π/4 और 3π/4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो x का सॉल्यूशन हमारा इसी रेंज में लाई करना चाहिए, तभी हम उसको अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और उसका हमें फिर सम निकालना है। ठीक है, तो पहली चीज हमने लॉग को डिफाइन कर ली। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ। तो इक्वेशन है हमारा, लॉग ऑफ √2 साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, 2 के साथ हमारे पास 1 का मल्टीप्लीकेशन भी होता है, तो 1 को हम सेम बेस के साथ लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √2 साइन एक्स, और ये √2 साइन एक्स। ठीक है, इस 2 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या दे देगा, दिस होल स्क्वायर। अब क्योंकि लॉग हमारा डिफाइन है और बेस सेम हो चुका है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को किसके इक्वल बोल सकते हैं, √2 साइन एक्स का होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, और यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या दे देगा, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितना दे देगा, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स -1 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका हमें फैक्टर दिख रहा है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स -1 इंटू कॉस एक्स
प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। और यहां से सॉल्यूशन क्या होगी, क्योंकि देखो हम ऑलरेडी ये वाला पार्ट लिख चुके हैं कि जो हमने डिफाइन किया था उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 प्लस कॉस एक्स क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, है ना। तो ये वाला टर्म तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता। तो 0 कौन सा होगा, कॉस एक्स ट्वाइस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से हम कॉस एक्स क्या बोल सकते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू हाफ, हमारा यहाँ पे एक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में बात करें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू पाई बाई 3 आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू पाई बाई 3, और x इक्वल टू पाई बाई 3 इस रीजन में लाई कर रहा है ना। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसने हमसे पूछा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसके रूट्स तो एक ही हैं, और वो रूट्स क्या है, पाई बाई 3 है, और पाई बाई 3 इसी फॉर्मेट का है, तो पी पाई बाई क्यू, तो यहां से p और q हम निकाल सकते हैं। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1, और q की वैल्यू कितनी आ गई 3। दोनों का जीसीडी देखो 1 के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब p और q हमारा सही है, तो हमें दोनों के स्क्वायर का सम निकालना है। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉग को डिफाइन करना है, लॉग जब तक डिफाइन नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन में आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रख रहे हैं, फिर आगे की क्लास में हम यहाँ से आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ भी डाउट आता है तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आगे क्लास में, चलो बाय।